12वीं सदी की वसी मंगोलिया की वादी में एक कौम उभरी जो तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत की बुनियाद बनने वाली थी। ये कौम मंगोल अपनी बर्बरियत, गैर मामूली जंगी महारत और मजबूत क़ियादत के लिए मशहूर हुई। आज हम आपको मंगोलों की हैरत अंगेज़ और पेचीदा तारीख सुनाएंगे। इनकी इत्तेहाद की आगाज़, चंगेज़ खान की फतूहात, सल्तनत का ज़वाल और इस्लाम के साथ इनका क्या ताल्लुक़ था। ये कहानी एक कौम की नहीं बल्कि एक अहद की है। मंगोलों का आगाज़ मंगोलिया के वसी मैदानों से हुआ। ये खाना बदोश कौम थी जो ज़्यादातर माल मवेशी पालने, शिकार करने और खाना बदोश ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ रहती थी। इनके कबीले छोटे छोटे ग्रुपों में बंटे होते थे और हर कबीले का अपना अपना सरदार होता था। मंगोलिया का इलाका सख्त मौसमी हालात से गुजरता था, जहां सर्दियों में बर्फ़बारी और गर्मियों में खुश्क साली होती थी। इस माहौल ने मंगोलों को सख्त जान और जफाकश बनाया हुआ था। इनकी ज़िंदगी घोड़ों, तीर अंदाजी और शिकार के गिर्द घूमती रहती थी, जो बाद में इनकी जंगी ताकत का हिस्सा बन गया। इब्तदाई तौर पर मंगोल कबाइल आपस में बहुत लड़ा करते थे। इनके दरमियान इत्तेहाद नापीद था और अक्सर वसाइल या ताकत के लिए झगड़े करते रहते थे। इन हालात में एक ऐसा रहनुमा की ज़रूरत थी जो तमाम कबाइल को मुत्तहिद कर सके, और यही काम तमोजन ने किया। तमोजन, जो बाद में चंगेज़ खान कहलाया, 1162 में पैदा हुआ और इसका बचपन मुश्किलात से भरा हुआ था। जब वो सिर्फ 9 साल का था तो उसके वालिद को जहर देकर कत्ल कर दिया गया था। तमोजन और उसकी माँ को कबीले ने छोड़ दिया और वो बहुत गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। कम उम्री में तमोजन ने अपनी जहानत और बहादुरी से दुश्मन को शिकस्त देना शुरू किया, इसलिए उसने अपने वफादार साथियों की मदद से मुख्तलिफ कबाइल को अपनी क़ियादत में जमा करना शुरू कर दिया। 1206 में तमोजन ने तमाम मंगोल कबाइल को मुत्तहिद करके अपने आप को चंगेज़ खान यानी दुनिया का हुक्मरान करार दिया। ये वो लम्हा था जब मंगोल तारीख का सबसे अहम बाब शुरू हुआ। चंगेज़ खान ने एक गैर मामूली फ़ौज तैयार की जो मुनज़्ज़म और सख्त कवानीन के तहत काम करती थी। हर सिपाही घोड़े पर सवार होता और तीर अंदाजी में माहिर होता। फ़ौज को 10, 100 और हज़ारों के ग्रुप में तकसीम किया गया, जिससे उनकी जंगी हिकमत अमली मजबूत हुई। चंगेज़ खान ने अपनी सल्तनत को विसत देना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने शुमाली चीन पर हमला किया और जन सल्तनत को शिकस्त दी। उसके बाद उसने वस्ती एशिया, ईरान और रूस के इलाकों को भी फतह किया। 1219 में चंगेज़ खान ने ख्वारज़म शाही सल्तनत पर हमला किया। ये हमला उस वक़्त हुआ जब ख्वारज़म के हुक्मरान ने मंगोल ताजरों को कत्ल कर दिया। चंगेज़ खान ने इससे बेरहमी से जवाब दिया कि पूरी सल्तनत तबाह करने के बाद और लाखों लोगों को कत्ल कर दिया। 1258 में हलाकू खान, जो चंगेज़ खान का पोता था, उसने बगदाद पर हमला किया। उस हमले में अब्बासी खिलाफत का खात्मा हो गया और इस्लामी दुनिया को शदीद नुकसान पहुंचा। मुर्खीन के मुताबिक उस वक़्त बगदाद में लाखों लोग मारे गए और कुतुब खाने भी जला दिए गए। मंगोलों ने यूरोप के कई इलाकों पर भी हमला किया, जिनमें रूस, हंगरी और पोलैंड शामिल थे। मंगोलों की फौजी हिकमत अमली ने यूरोपीय फ़ौज को भी शिकस्त दी, लेकिन मौसमी हालात और दाखिली मसाइल की वजह से यूरोप में उनकी पेशकदमी रुक गई। चंगेज़ खान ने अपनी सल्तनत को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन निज़ाम कायम किया। सल्तनत को कई हिस्सों में तकसीम किया गया और हर हिस्से का हुक्मरान बराह रास्त चंगेज़ खान के मातहत था। कवानीन सख्त थे जिनका इतलाक सब पर यकसां होता था। मंगोलों ने तिजारत को फ़रोग दिया और शाहराह रेशम को महफूज बना लिया। चीन, ईरान और यूरोप के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजबूत हुए। मंगोलों ने एक आलमी पोस्टल सिस्टम मुतारफ़ करवाया जिसे याम कहा जाता था। इस निज़ाम के ज़रिए पैगामात और सामान तेज़ी से मुंतकिल किए जाते थे। चंगेज़ खान खुद एक गैर मुस्लिम था, लेकिन उसके बाद मंगोल हुक्मरानों ने इस्लाम के साथ ताल्लुक़ कायम करना शुरू कर दिया। बुरका खान, जो हलाकू खान का भाई था, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में शामिल था।
गजान खान ने भी इस्लाम कबूल किया और इस्लामी सकाफत को अपनाया। इस्लाम कबूल करने के बाद मंगोल हुक्मरानों ने इल्म फ़न और तमीरात को फ़रोग़ दिया। उनके दौर में कई मसाजिद और मदरास को तमीर किया गया। इस्लामी तहजीब के साथ उनका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। 14वीं सदी में मंगोल सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ। सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्से जैसे गोल्ड होर्ड और एलखानी सल्तनत आपस में लड़ने लगे। इत्तेहाद की कमी ने सल्तनत को कमज़ोर कर दिया। चीन में मंगोल हुक्मरानी ख़त्म हो गई और वहाँ मंगोलों को बाहर निकाल दिया गया। यूरोप और दीगर इलाकों में मंगोल असरात कम होने लगे और 1368 में मंगोल सल्तनत का मरकज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और बाकी हिस्से आज़ाद रियासतों में बदल गए। मंगोलों ने तारीख पर गहरे नकोश छोड़े। उन्होंने तिजारत, सियासत और फौजी हिकमत अमली में कई नए तरीके मुतारफ़ करवाए और इनकी सल्तनत का निज़ाम आज भी दुनिया के कई निज़ामों में एक मिसाल है। मंगोलों की तारीख एक हैरत अंगेज़ कहानी है। ये हमें ये सबक सिखाती है कि किस तरह एक छोटा सा कबीला दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन सकता है, लेकिन ताकत का गलत इस्तेमाल से उसे तबाही की तरफ भी ले जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा।